जाने माने लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से एक चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस साल यानी 2025 में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। इस संकट के कारण 1.6 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 137 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब सकते हैं। हालांकि कियोसाकी ने यह भी बताया है कि इस संकट से कैसे बचा जा सकता है। कियोसाकी ने चेतावनी दी है कि एक बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है और स्टूडेंट लोन का ढहना इस आर्थिक संकट का ट्रिगर बनेगा। रिच डैड पुअर डैड के मशहूर राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि 1998 में जब हेज फंड LTCM डूबा था तो वॉल स्ट्रीट को बैंकों ने मिलकर बचाया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब खुद सेंट्रल बैंक जैसे US फेडरल रिजर्व डगमगाने लगे तो उन्हें कौन बचाएगा। कियोसाकी का मानना है कि हर बार संकट और भी खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि उसकी असली वजह को कभी ठीक नहीं किया गया है। कियोसाकी के अनुसार इस प्रॉब्लम की शुरुआत साल 1971 में हुई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने के मानक से हटा दिया था। कियोसाकी का कहना है कि इससे पैसे की असली कीमत खत्म हो गई थी और यहीं से दिक्कतें शुरू हुई जो अब और भी बढ़ गई हैं। रिच डैड पुअर डैड के फेमस राइटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को आज की आर्थिक समस्या की जड़ बताया है। कियोसाकी के दोस्त और इकोनॉमिक मैटर्स के जानकार जिम रिकर्ड्स भी इस बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर का स्टूडेंट लोन डूब सकता है और यही अगले आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। इस संकट से बचने के बारे में भी कियोसाकी ने बताया है। उनका मानना है कि सरकार या शेयर बाजार से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। कियोसाकी लोगों को सलाह देते हैं कि वो सोना, चांदी और बिटकॉइन में जैसी असली चीजों को खरीदें। उनका मानना है कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत रहना चाहते हैं तो आपको खुद ही कुछ करना होगा, किसी और पर भरोसा मत करें। रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने सजेशन देते हुए कहा कि अगर आप सच में खुद और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो असली सोना, चांदी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, ETF वगैरह पर बिल्कुल नहीं। कियोसाकी ने यह भी दोहराया कि उन्होंने 2012 में अपनी किताब रिच डैड प्रोफेसी में जो चेतावनी दी थी वो अब शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं।